हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बेस्ट क्लासेस फॉर में का स्वागत है। दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 का यानी कि अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2 पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और ठीक है आप आसानी से क्लास अटेंड कर सकें। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 1। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आपको हम बताए थे शुरू में ही जो बेसिक क्लास लिए थे उसमें कि कर्ण 5 यानी कि कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग न हो और रूट में होता है तो क्या होता है, अपरिमेय। ये तो 100% श्योर है कि कर्ण 5 क्या है, आपका अपरिमेय है। यह जानते हैं, तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे। ऐसा प्रश्न जो भी आता है कि श्योर होते हैं कि यह है, वही बोलता है कि जैसे अपरिमेय है तो हमेशा इसका हम अपोजिट लेके सॉल्व करते हैं। कैसे अपोजिट, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो मान लेंगे इसका अपोजिट, माना परिमेय न होकर अपरिमेय न होकर मान लीजिए कर्ण 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपोजिट लेके चलेंगे तब परिमेय संख्या है तो कर्ण 5 को हम क्या लिख सकते हैं, a बटा b यानी p बटा q के रूप में होता है, a बटा b लिख सकते हैं, जहाँ a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक हैं। दोस्तों, सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब ये होता है कि a तथा b स्वयं अपने आप से और एक से कटेंगे, इसके अलावा किसी से नहीं कटेंगे, यानी कि a और b में एक के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उसे सह अभाज्य कहते हैं। ठीक है, आइए चूंकि अब ध्यान दीजिए, त्रिज्या गुणा करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कर्ण 5 b बराबर कितना लिख सकते हैं, a। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे आप, क्या होगा यहाँ पे कर्ण 5b का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर कितना होगा, a स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5b स्क्वायर। ठीक है, तो एक थ्योरम होता है दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा उसको, क्या कि सपोज दैट मान लीजिए अगर 2 से 4 विभाज्य है, जो 4 है ये भी कर सकते हैं, या 4 है 2 से विभाज्य, क्यों सिंपल से करिएगा, 2 दूना 4 2 बार में, यानी कि जो 4 है 2 से विभाज्य है, तो जो 4 का वर्ग होगा, 4 का वर्ग होगा वो भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, यानी 4 चौको कितना होगा, 16, वो भी 2 से कट रहा है 8 बार में। कहने का मतलब अगर कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य है तो उसका वर्गमूल भी संख्या से विभाजित होगा, यानी कि 4 का स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो 4 भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर जो p स्क्वायर है q से विभाज्य है तो p भी क्या होगा, q से विभाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, यही है पर में पीछे आपका है। उसी तरह हम ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, इधर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर बटा 5, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ ठीक है a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, तब a भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, a भी 5 से विभाज्य होगा। इसे कथन कितना मान लीजिए दोस्तों, a, इसे समीकरण में कितना मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं पुनः, माना a बराबर यहाँ पे कितना है दोस्तों, 5 है, कितना है 5, तो ले लेते हैं 5m, जहाँ m एक पूर्णांक है। ठीक है, m एक क्या है आपका, पूर्णांक है। तो आप लिख सकते हैं दोस्तों किससे, समीकरण 1 से क्या करेंगे आप, a के जगह पे 5m रखेंगे, 5m का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 5b स्क्वायर। ठीक है, 5 × 5 = 25m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5b स्क्वायर, 5 से भाग करें कट जाएगा, यानी कि b स्क्वायर बराबर कितना होगा, 5m स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ अब चूँकि क्या है आपका b स्क्वायर 5 से विभाजित है, b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब क्या होगा, b भी 5 से विभाज्य होगा, b भी 5 से क्या होगा आपका, विभाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, इससे कथन कितना मान लीजिए, b। चूँकि ध्यान दीजिए यहाँ पे दोस्तों,
ए भी 5 से विभाज्य हो रहा है, बी भी 5 से विभाज्य हो रहा है, यानी कि विभाजित होने का मतलब ए और बी में कॉमन क्या है आपका 5 है। और चूंकि शुरू में ही आपने लिखा था यहाँ पे दोस्तों ए तथा बी सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी कि एक के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कथन ए तथा बी से देख रहे हैं कि क्या है 5, क्या है 5 इन दोनों का गुणनखंड है, यानी कि जो हम ऊपर माने थे क्या है हमारा कथन गलत है। तो लिख सकते हैं कथन ए तथा बी से स्पष्ट हो रहा है कि स्पष्ट हो रहा है कि ए तथा बी का गुणनखंड क्या है दोस्तों 5 है, 5 है, ए तथा बी का गुणनखंड 5 है, अर्थात ए तथा बी सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कर्ण 5 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास हो रहा है, विरोध हो रहा है, भास हो रहा है, ठीक है। अर्थात क्या कह सकते हैं, कर्ण 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं क्या लिख सकते हैं, अतः कर्ण 5 एक क्या है दोस्तों और परिमेय संख्या है। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2 साल से एनसीईआरटी देख रहे, दोनों साल में इस प्रकार का प्रश्न जरूर आ रहा है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, क्या कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इससे पहले हम चूंकि बता दें दोस्तों एक नियम कि कर्ण 3 एक अपरिमेय है, ठीक है। इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, 4 हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यानी कि चूंकि ध्यान दीजिएगा कि जब भी परिमेय प्लस अपरिमेय, ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय, जब भी परिमेय तथा अपरिमेय का जब योग होता है तो उसका योग क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय, ठीक है। परिमेय से अपरिमेय में गुणा होता है तो इसका गुणनफल भी क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। परिमेय में हम अपरिमेय से भाग करें, चाहे अपरिमेय में परिमेय से भाग करें, ठीक है, तो इसका भागफल भी जो होता है दोस्तों क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। अगर घटाना भी करें, परिमेय माइनस अपरिमेय, ठीक है, तो इसका अंतर भी क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय होता है। यानी कि यहाँ पे 3 परिमेय है, ठीक है, कर्ण 5 अपरिमेय है, तो जोड़ेंगे तो इसका योगफल भी आपका क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय होगा। यही है दोस्तों यहाँ पे, चूंकि ध्यान दीजिए, तो चूंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे 2, ठीक है, 3 क्या है, परिमेय है, 2 भी क्या है, परिमेय है, तो इसका गुणनफल और इसका योगफल सब क्या होगा, एक अपरिमेय होगा, क्योंकि इसमें कर्ण 5 अपरिमेय आ गया। ये आपको सिद्ध करना। सेम वही प्रोसेस हल करेंगे, प्रोसेस सेम वही है। मान लेंगे कि माना कितना, 3 + 2 कर्ण 5 एक परिमेय संख्या है दोस्तों। क्या है, परिमेय संख्या है। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a/b बराबर कितना, 3 + 2 कर्ण 5, जहाँ a तथा b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पिछले प्रश्न में हम बताए हैं, ठीक है दोस्तों, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। चूंकि ध्यान दीजिए, यह आपका क्या परिमेय इधर कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इधर कर सकते हैं आप a/b प्लस तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3 बराबर इधर कितना बचेगा दोस्तों, 2 कर्ण 5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 कर्ण 5 बराबर इधर a 3 से गुणा करिए, -3 भी तिरछा बटा कितना हो जाएगा b, या कर्ण 5 बराबर लिख सकते हैं a - 3b बटा कितना हो जाएगा 2b। ध्यान दीजिए यहाँ पे, चूँकि a तथा b क्या है, पूर्णांक हैं, ठीक है, a तथा b पूर्णांक है, तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटता है दोस्तों, क्या होता है, पूर्णांक होता है। और पूर्णांक में पूर्णांक से भाग करते हैं तभी दोस्तों क्या होता है, पूर्णांक होता है। और अंश बटा हर दोनों में पूर्णांक को हम क्या कहते हैं दोस्तों, परिमेय कहते हैं, ठीक है। a तथा b पूर्णांक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कर्ण 5 एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या
होगा, ठीक है। लेकिन परिमेय संख्या होगा, लेकिन कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या का विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि अभी जस्ट आपने सिद्ध किया दोस्तों कि कड़ी 5 क्या है, अपरिमेय संख्या हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि 3 + 2 कड़ी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। बहुत हल्का इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। आइए सेम ऐसा ही प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सेम पहला मान लेते हैं कि पहला का हल लेते हैं, 1 कड़ी क्या है 2, ठीक है। मान लेते हैं कि माना 1 कड़ी 2 क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। 1/2 क्या है, कड़ी 1/2 परिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिख सकते हैं तब 1 कड़ी 2 बराबर कितना होगा, a/b, जहाँ a तथा b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं दोस्तों, यह हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसको ऐसे कर सकते हैं, b बराबर कड़ी में 2a, पीछे गुणा करेंगे, b बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 2a, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 2 मेथड से लगा सकते हैं, पहला प्रश्न बताएं उससे और भी जो दूसरा प्रश्न बताए हैं उससे, अब दोनों से लगा सकते हैं, ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों मेथड आपको बता देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, करेंगे तो यहाँ पे b² बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2a²। क्या लिख सकते हैं, चूँकि b² 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है दोस्तों, विभाज्य है, तब b भी 2 से विभाज्य होगा। इसे कथन ए मान लेंगे, ठीक है। इसे क्वेश्चन में कितना मान लीजिए दोस्तों, 1 मान लेते हैं। माना कि b बराबर 2m, जहाँ m एक क्या है, पूर्णांक है, m एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे है b के जब लिख सकते हैं 2m² बराबर कितना हो जाएगा, 2a², 2m का स्क्वायर यानी 4m² बराबर 2a², 2 दूना 4, ठीक है दोस्तों। यानी कि a² बराबर कितना हो जाएगा, 2m²। तो यहाँ चूँकि यहाँ कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, चूँकि a² 2 से विभाज्य है, क्योंकि a² 2 से विभाज्य है, तब हम कह सकते हैं दोस्तों a भी 2 से विभाज्य होगा, a भी 2 से विभाज्य होगा। इसे कथन क्या मान सकते हैं, b। देखिए दोस्तों a और b दोनों में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 है, तो लिख सकते हैं कथन a तथा b से a तथा b का, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है दोस्तों, 2 है। इसलिए कह सकते हैं कि इसलिए a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, ठीक है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कितना, तो सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो a तथा b यानी कि 1/2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तब क्या कर सकते हैं, 1/2 है ना, एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर एक दूसरा मेथड इसको कैसे आप लगा सकते हैं, सिंपल सी बात है, अर्थात क्या हो सकता है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। अब
ठीक है, अथवा अथवा कर सकते हैं, अथवा ऐसे लगा सकते हैं कि माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा 1/2 बराबर a बटा कितना हो जाएगा b, जहाँ a तथा b क्या है सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं b बराबर या b बटा a बराबर कणी में 2, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं यहाँ a तथा b, ठीक है, पूर्णांक है, इसलिए कणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः इस कथन का विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास हो रहा है कि कणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, अतः कणी में 2 एक क्या है 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका इसका 2 है, 7 कणी में 5। ठीक है, देखते हैं दोस्तों 7 कणी में 5 मान लेते हैं। माना 7 कणी 5 एक परिमेय संख्या है, तब कितना हो जाएगा 7 कणी 5 बराबर a बटा b। ठीक है, जहाँ a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, यानी कि कणी 5 बराबर लिख सकते हैं a बटा 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि a तथा b पूर्णांक है, इसलिए कणी 5 एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अर्थात ठीक है कणी 5 एक अपरिमेय संख्या है इसका विरोधाभास हो रहा है। अतः ठीक है कणी 5 यानी 7 कणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों 6 प्लस कणी में 2। सेम वही कंडीशन मान लेंगे। माना 6 प्लस कणी में 2 एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस 2 एक 6 प्लस कणी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब 6 प्लस कणी में 2 बराबर a बटा b, जहाँ a तथा b एक सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कणी में 2 बराबर a बटा b माइनस 6 प्लस तो माइनस होगा, कणी में 2 बराबर a माइनस 6b बटेगा कितना हो जाएगा b। ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि a तथा b पूर्णांक है, ऑलरेडी 6 पूर्णांक आप जानते हैं
इसलिए क्या होगा दोस्तों, कणिम 2 एक परमेय संख्या होगा। लेकिन अभी सिद्ध किया है कणिम 2 क्या है, परमेय संख्या है, लेकिन कणिम 2 एक अपरमेय संख्या है। इस कथन का विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, अतः क्या कर सकते हैं दोस्तों, 6 प्लस कणिम 2 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।